अब सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसकी एक अध्याय उसकी एक आयत से पढ़ेंगे। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। वो सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसके बिना कोई भी वस्तु उत्पन्न नहीं हुई। और उसमें जीवन था और जीवन मनुष्य की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा प्यारे पिता परमेश्वर, आज के वचन आज के कलाम से पिता हमारी से बातें कर प्रभु जी। आज का वचन सभी के जीवन 100 गुना फलाए मेरे पिता। सच मेरे पिता आदि में वचन था और वचन ही परमेश्वर था और वो वचन परमेश्वर था। हालेलुया। और आदि में परमेश्वर के साथ था। मेरे पिता सचमुच खुदावन मेरे ईश्वर राजा, आप आदि से हमें हर एक को पिता वचनों के द्वारा बनाया प्रभु, वचनों के द्वारा हमें स्थिर किया प्रभु। धन्यवाद। और आज का वचन प्रभु हर एक के जीवन में 100 गुना फलाए प्रभु जी। हर एक के जीवन में डाउट और संकोच दूर कर मेरे पिता। हर एक को पिता आज के वचन समझ बुद्धि ज्ञान दे मेरे पिता, ताकि पिता आपका वचन इसलिए दिधारी हुआ पिता परमेश्वर, ताकि हर एक को ज्योति मिले और हर व्यक्ति अंधकार से बाहर आकर ज्योति में पिता चले और आपके राज्य के वारिस बने मेरे परमेश्वर पिता। आज का वचन सभी के जीवन 100 गुना फलाए। आप मेरे मुख से बोले पवित्र आत्मा मदद और सहायता करे। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर लिखा है यूहन्ना उसकी एक अध्याय उसकी एक आयत से, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसकी एक से एक आयत में लिखा कि यदि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसके बिना कोई भी वस्तु उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। हालेलुया। मेरे अजीजों, आदि में परमेश्वर का वचन था, यानी जब परमेश्वर ने आकाश पृथ्वी को बनाया उसी समय परमेश्वर का वचन था। मेरे अजीजों, जब हम देखते कि सारी पृथ्वी के ऊपर अंधेरा था, घोर अंधकार छाया हुआ था और वहां पर परमेश्वर का कि उजियाला हो, तो उजियाला हो गया, क्योंकि उस पानी के ऊपर परमेश्वर की आत्मा मंडराती थी और वहां पर सिर्फ वचन परमेश्वर का शब्द और परमेश्वर था। वहां पर जब परमेश्वर ने उस उजियाले को परमेश्वर ने अंधेरे से अलग किया और उस पानी को परमेश्वर ने 2 भाग किया और उसके अंतर परमेश्वर ने आकाश पृथ्वी को बनाया। तो मेरे अजीजों, परमेश्वर आदि से वचन था और वचन ही परमेश्वर था और वचन ही देदारी हुआ और आप और मेरे बीच में आज प्रभु यीशु मसीह के रूप में हमारे बीच में आया है, ताकि उसके द्वारा हम उद्धार को पा सके। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ज्योति बनकर आया, क्योंकि यीशु ने कहा यूहन्ना रचित सुसमाचार 7 अध्याय के अंदर कि जगत की ज्योति मैं हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा लेकिन जीवन की ज्योति पाएगा। यानी यहाँ पर लिखा कि उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति था और ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। मेरे अजीजों, यदि आप प्रभु यीशु मसीह का वचन आपके पास आया है, आपके पास प्रभु का अनुग्रह आया है, तो आप उससे ग्रहण करें, आपको उसको इनकार ना करें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ज्योति है और ज्योति जब हमारे जीवन में आती है तो हमारा जीवन चमकता है और हमारे जीवन में जब उसकी आत्मा आती है हम उसके द्वारा उद्धार को प्राप्त करते हैं और उद्धार के साथ साथ हमें अनंत जीवन भी मिलता है। इसलिए आप और मुझे उस खुदावन के ऊपर विश्वास है कि आदि में वचन था, वचन ही परमेश्वर था और उसी के द्वारा आज देहधारी परमेश्वर ने अपने पुत्रों को भेजा है ताकि उसके द्वारा हम ज्योति में चले, क्योंकि सच्ची ज्योति हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है। जगत में आने वाली थी, वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वह अपने घर आया और अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर संतान होने का अधिकार दिया। हालेलुया। मेरे अजीजों, हम जब देखते कि यीशु मसीह को जब क्रूसित किया गया तो सारे जितने लोग उसके साथ चलने वाले उसके चेले लोग थे और जितने लोग उसके साथ थे सभी ने इनकार किया कि हम प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं। उस ज्योति का सभी ने इनकार करके अपना अपना रास्ता पकड़ के चले गए अपने घर। हालेलुया। और उसको ठुकराया, लेकिन जितनों ने उसे ग्रहण किया, अपने जीवन में उसको ग्रहण किया और उस वचन के ऊपर चला है, उनको प्रभु यीशु मसीह ज्योति बनाया है और उनको अनंत जीवन और उनकी संतान होने का अधिकार दिया है। तो आप और मुझे इतना बड़ा अधिकार मिला है कि परमेश्वर आप और मेरे लिए लौते पुत्र को भेजकर हमारे बीच में ज्योति के समान चमकाए, ताकि हमारे ऊपर चमके और हमारे पाप धुल जाए। हालेलुया। और इसके द्वारा हम प्रकाशित होकर उसके राज्य के अनंत जीवन के वारिस बन सके। अतः उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं वे ना तो लोह से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुआ था। हालेलुया। मेरे अजीजों,
जितने लोग प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं कि आदि में वचन था, वचन ही परमेश्वर था और हमारे बीच में वो आया और यीशु मसीह के रूप में आया, आप विश्वास करेंगे तो आपको प्रभु यीशु मसीह अपनी संतान बनाता है। और वो परमेश्वर, वो प्रभु यीशु कहता है कि वो शरीर की इच्छा से नहीं आया, वो ना कोई मनुष्य की इच्छा से आया, लेकिन परमेश्वर की इच्छा से वो उत्पन्न हुआ है। तो आप और मेरे लिए परमेश्वर ने अपने लौते पुत्र को इस देहधारी संसार में भेजा है उस वचन के अनुसार, ताकि उस वचन को पूरा कर सके। क्योंकि आदम के द्वारा मृत्यु और पाप आया था और परमेश्वर के महिमा से वो सारे लोग रहित हो गए थे, परमेश्वर से दूर हो गए थे और ज्योति से दूर थे। उन लोगों को परमेश्वर अपने निकट वापस लाने के लिए, उस ज्योति को फिर से अपने लोगों को देने के लिए, आशीष देने के लिए, परमेश्वर अनंत जीवन देने के लिए फिर से संसार में आए, ताकि हम उसके द्वारा जीवन को पाकर उसके राज्य और अनंत जीवन के वारिस बन सके। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, आप और मुझे परमेश्वर ने इतना मौका दिया है, इससे कभी ना गवाए, उसको दरकता माने, उसके ऊपर चले, क्योंकि सत्य ज्योति सच्ची ज्योति हमारे जीवन की ज्योति प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा, प्यारे पिता परमेश्वर, आज के वचन, आज के कलाम से पिता हम हर एक से बातें किया प्रभु जी। आज का वचन हर एक जीवन 100 गुना फल है पिता। आज सबके बेटा बेटी फलवंत होने पाए, आशीष पाए मेरे पिता। सच मेरे खुदा आदि में वचन था, वचन ही परमेश्वर था, वचन ही परमेश्वर के साथ था। सच पिता और वचन ही परमेश्वर था। सच मेरे खुदा इस वचन के अनुसार पिता आपके बेटा बेटे आपकी ज्योति में चले। आज से पिता आपको ग्रहण करने पाए, आपका उद्धार करता मानने पाए। आज से प्रभु इनको तो अनंत जीवन दे, इनको सामर्थ, इनको शक्ति दे, इनको बल दे मेरे पिता। इनको तेरा वचन दे प्रभु, इनको तेरी हिम्मत दे, याद पिता। आज तेरी आत्मा इनके जीवन में छाए पिता, इनकी ज्योति तेरी चमके मेरे पिता। आज से पवित्रताई में चले, प्रार्थना में चले, वचन में चले, आपके राज्य के वारिस बने, आपके संतान बने, आपकी संतान ठहरे, आपके योग्य बनकर आपके राज्य के वारिस बने होने दे मेरे परमेश्वर पिता। हर तरह अपना सौंपते मेरे पिता, सभी की जीवन आत्मा आप अभिषेक तरह काम करे पिता। आज से तेरे पवित्रताई में चले, आपके राज्य के वारिस बने मेरे पिता। हर एक तरह अपना सौंपते ईश्वर राजा। प्रार्थना सुना आशीष, धन्यवाद प्रभु जी। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को गॉड ब्लेस यू ऑल। और अगली वीडियो मिलते सबको जय मसीह का। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब, ताकि प्रभु आपको दुगनी आशीष दे। सबको फिर से धन्यवाद।